फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, जेके एसएसबी के एग्जाम में हर साल लैक्स ऑफ पीपल अपेयर होते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है दे आर जस्ट इन हंड्रेड या मे बी 1000-2000 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है कि सक्सेस रेट इज़ जस्ट 5-10% और बाकी 90 से लेकर 95% लोग जो हैं वो जॉब नहीं ले पाते? क्या सिस्टम की गलती है? क्या सिर्फ कंपटीशन है जो वजह है, या हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि बाकी जो 10% लोग हैं, 5% लोग हैं, वो नहीं कर रहे हैं? तो आइए आज इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं कि क्या ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती है स्ट्रेटजी की। देखिए, सिलेबस आता है, सब सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन सब सिलेबस को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। डिटेल, सिलेबस की डिटेल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ऊपर ऊपर सिलेबस देखेंगे, डीप डाइव नहीं करेंगे और बस सोचेंगे कि हो गया। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और नहीं है वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिलेगा कि जेके एसएसबी के एग्जाम्स में एक्चुअली होता क्या है, जेके एसएसबी एक्चुअल में चाहता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन देते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए कंपास जो कि आपको गाइड करेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो। इतना मटेरियल मैंने खुद पर्सनली बहुत बार देखा है वीडियोस में। स्टूडेंट्स बस ये कमेंट कर रहे होते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, इस लेक्चर की पीडीएफ दे दो, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, और इतना पीडीएफ इकट्ठा कर देते हैं कि उनको बाद में एक्चुअल वाली पीडीएफ जो रियल पीडीएफ है जिसमें अच्छा मटेरियल है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो गाइज, डोंट बी ए होल्डर। आपको एक अच्छा सोर्स देखना है और वहीं से अपनी तैयारी करनी है। 1 या 2 बुक्स रखो जहां से सारी तैयारी करोगे, एंड देन गेट गुड नोट्स और पीडीएफ, और मल्टीपल नहीं, जस्ट 1 या 2, लेकिन अच्छी क्वालिटी का। आई वुड सजेस्ट, आप जब वीडियोस देखते हुए कुछ करते हो तो सेल्फ नोट्स बनाओ। दोज आर द बेस्ट सेल्फ नोट जो आप खुद से बनाओगे, खुद से स्टडीज करोगे, दीज आर द बेस्ट काइंड ऑफ नोट्स। आगे बढ़ते हैं। अगली गलती जो आप लोग करते हो, दैट इज अ बैड एग्जीक्यूशन। अब बैड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? आप सोच रहे होगे कि चलो आज पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या कर लिया, यूट्यूब पे एक वीडियो लगाई जो कि 2 घंटे की थी। 2 घंटे की वीडियो के बाद 2 घंटे की और वीडियो देखी, एंड देन 1 घंटे की और वीडियो देखी, तो आपको लगा कि आपने दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर ली। दिस इज जस्ट वॉचिंग वीडियोज, नॉट स्टडिंग। आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, और एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आपको पहले वीडियोस देखी, देन उसके आपने खुद से नोट्स बनाए, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ना पड़े आपको वीडियो नहीं देखनी है, आपको जस्ट अपने नोट्स रेफर करने हैं। और वो नोट्स रेफर करके आपके जब नोट्स बन जाएंगे, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, देन यू हैव टू डू व्हाट? देन यू हैव टू डू मॉक टेस्ट्स। ठीक है, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट सब लोग क्या कहते हैं कि मॉक टेस्ट मैं तब करूंगा जब फाइनल एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है। वीडियोस देख ली, वीडियोस देखी, 1 घंटा देखी, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 14 दिन भूल जाएगा। रिवीजन नहीं हुई क्योंकि आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए। नोट्स आर इंपॉर्टेंट, सेम एज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है आपको टॉपिक वाइज देने हैं। ऐसा नहीं होता, देखो आप लोग ये सोचते हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्या आप जेन्युइनली बताओ, कभी आपका सिलेबस आज तक कंप्लीट हुआ? कभी आपने आज तक ये कहा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया? नहीं, नेवर हैपेंस। सो जस्ट डू मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज। टॉपिक उठाओ, उसका मॉक टेस्ट करो। लेट सपोज कर लेते हैं मैथ का चैप्टर पकड़ा, मैथ का टॉपिक लिया, नंबर सिस्टम पढ़ा या परसेंटेज पढ़ा, तो नंबर सिस्टम और परसेंटेज दोनों का मिला के एक मॉक टेस्ट ले लो। अब सिमिलरली क्या होगा, आजकल तो इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं आपका क्वेश्चन के कि आप कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकते हो, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डू पैसिव लर्निंग, मॉक टेस्ट करो, और जब आप लोग मॉक टेस्ट करोगे ना तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम। अदरवाइज आप अपना टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, अपना टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो यू आर जस्ट लाइक ए सोल्जर जिसको हायर किया एंड बैटलफील्ड में भेज दिया। अब एज्यूम करो एक सोल्जर है जिसकी सिर्फ अभी भर्ती हुई है और वो बैटल फील्ड में जाके उसको भेज दिया कोई ट्रेनिंग के बिना नहीं, तो क्या वो कहीं पे कुछ कर पाएगा? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए सेम सिनेरियो आप लोगों का भी होता है। आप लोगों ने तैयारी की एग्जाम की, लेकिन जो मेन एग्जाम का प्रेशर है वो आपने हैंडल नहीं किया। आपको नहीं पता कि 2 घंटे में किस तरह से, 2 घंटे में, 1 घंटे में 120 क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो वो स्ट्रेस जो है, वो प्रैक्टिस जो है, वो टाइम मैनेजमेंट से आती है। सो बी ए गुड सोल्जर एंड तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट, आप लोग स्किप कर देते हो J&K की जीके पार्ट। क्या सोचते हो भाई, जम्मू कश्मीर तो अपनी स्टेट है, जम्मू कश्मीर तो अपनी स्टेट है, अपनी स्टेट का सब पता है, हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा एटीट्यूड है ना आपका, इसको भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा कि आप कर लोगे। जेके की जो अभी आप कोई भी एग्जाम देखो, जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप देखोगे कि J&K की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, व्हाट एवर इट इज, वो सभी जो है वो सभी मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं तो जो नायब तहसीलदार का एग्जाम है उसमें 30 से 40 मार्क्स जो है वो J&K की जीके कवर करिए, वेदर इट इज करंट अफेयर और व्हाट इज स्टैटिक जीके। सो बाकी सब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट बट गिव मोर वेट टू J&K की जीके, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये रैंक डिसाइडर है। अगर आपको ये अच्छे से आती होगी, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो अगर 30-40 क्वेश्चन होंगे तो 40 नंबर हिट करोगे, तो ये 40 नंबर आपको बाकियों से बिल्कुल ही डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो क्या है, JKSSB इटसेल्फ। JKSSB खुद से एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाती है उसे यही नहीं पता होता कि मुझे एग्ज़ाम डेट दे के क्या उस डेट पे कंडक्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। मल्टीपल एग्ज़ाम्स कैंसिल होते रहते हैं, पोस्टपोन होते रहेंगे। मैं पिछले जब से 2019 से मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, JK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JK PSI, ये सभी एग्ज़ाम जो हैं इनकी बार बार कैंसिलेशन हुई। तो जो इनकी एक्चुअल डेट थी, एक्चुअल डेट थे, ये 1 से 2 साल लेट थे हायरिंग में। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये अगर ये मान लो आपकी जॉब है या आप लोगों ने रास्ता फॉलो कर लिया लेकिन ब्रिज ही बीच का टूट गया, तो हाउ कैन यू गेट द जॉब। सो देखो गाइस, ये एक जेन्युइन इशू है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये JKSSB है, इसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और हाउएवर इसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेशन और डिमोटिवेशन आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि दिस इज व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल बट वी कैन कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, कंसिस्टेंसी। क्या है मतलब ये है कि आप लोगों ने आज डिसाइड किया क्या, कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं एग्ज़ाम को क्रैक करूंगा। एग्ज़ाम क्रैक किया, Day 1 Day 2 पढ़े, Day 3 पढ़े, Day 4 पढ़े, लेकिन 4-5 दिन के बाद आपका जोश ठंडा हो गया, ठीक है, 4 दिन में कोई जोश नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बस बैठ जाओगे। तो गैस ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो डिसाइड किया है ना, जो एनर्जी से आपने Day 1 पे स्टार्ट किया था, वही डे लास्ट तक वो एनर्जी रखनी है आपको। इवन आपको वो इंक्रीज ही करते नहीं, वो ग्राफ जो है वो कम नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। आप लोग ये कहोगे कि मैं दिन में, एक पर्सन है जो डेली 4 से 5 आवर्स डेली पढ़ रहा है, और एक पर्सन है वो हफ्ते में आएगा एक बार और 12 घंटे पढ़ लेगा। तो जो डेली 4 से 5 आवर्स पढ़ रहा है ना, दैट इज फार बेटर देन द पर्सन जो 1 या 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ रहा है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। सोशल मीडिया पे ज़्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि उसने ये कर लिया वो कर लिया, इसको छोड़ दो। आप अपनी तैयारी करोगे, अपनी तैयारी आपकी अच्छी है, आपका खुद पे विश्वास है, तो यू कैन डू वंडर्स। नेक्स्ट आते हैं, तो अभी ये सब हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर लोगे तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग एग्जाम पास कर। तो चलिए देखते हैं जल्दी से क्या क्या करना है हमें एग्जाम को सिलेक्ट करना है। सो हु आर दोज हु आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड मतलब जॉब लेंगे, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स रखना है। मैंने आपको क्या बताया, मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, एक सोर्स रखो, 1 या 2 सोर्स, लेकिन बेस्ट सोर्स। प्लस आई विल सजेस्ट सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स बेस्ट होते हैं। लेक्चर लिया यूट्यूब से, आपने क्या कहा, आप यूट्यूब से लेक्चर पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, उसी टाइम उसके नोट्स बना लिए, चाहे 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो, सबके नोट्स कंपाइल करो एक जगह एंड देन उससे स्टडीज करो। देन मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, दैट इज द की। वो सोल्जर बन जाओ जिसको अच्छे से सब कुछ आता है, सो दैट जब बैटल फील्ड में आ पाओ तो अपने टारगेट को अचीव कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है डेली 1 घंटा, रोज 1 घंटा दे दो J&K सेक्शन को। इसको अपना रूटीन बना लो कि 1 घंटा J&K का कुछ ना कुछ पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक छोटी सी सीरीज लेके आऊं जिसमें मैं JK के एंड नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मे बी शॉर्ट्स के फॉर्म में या यूट्यूब वीडियोस की फॉर्म में आपको वीकली या डेली प्रोवाइड करने का ट्राई करूं। ठीक है, सो
कंट्रोल द कंट्रोलेबल, वो चीज़ें कंट्रोल करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी सीट पे आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ाई जरूर कर सकते हो। अगर आप ये सब करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। सो गाइज, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा सीखने के लिए लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब करना एंड